माताएं बहनें, समस्त जलचर थलचर नवचर समस्त जड़ चेतन, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के श्री चरणों में यथायोग्य नमन वंदन दंडवत प्रणाम। राधे श्याम, जय श्री राम के साथ साथ श्री गुरु गोविंद किशोरी और श्री गिरिराज जी की इस परम पावन तलेटी में भावभरे हृदय से आज के प्रातःकालीन मंगल बेला में आपका पुनः पुनः वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आह्वान, पधारो प्यारे और श्रवण करो, बालभोग करो, कलेव करो, नाश्ता करो, मज्जन करो, निमज्जन करो मेरे और अपने श्री सद्गुरु भगवान के उपदेश और आदेश। कल आपने श्रवण किया, बहुत ही सुंदर प्रसंग था। जो स्वयं अपनी चाह नहीं मिटा सको, वो दूसरों को चाह मुक्त कैसे कर सकता है। जो स्वयं अपने अभाव नहीं मिटा सको, वो दूसरों को अभाव मुक्त कैसे कर सके। चाह मिटानी होगी। चाह दो प्रकार की, एक इनको चाहना, एक इनसे चाहना। इन यानी भगवान, एक भगवान को चाहना और एक भगवान से चाहना। अनेकों बार ये प्रसंग आ चुका है। हमारे और ईश्वर के बीच में केवल एक ही खाई है, ये चाह की। ईश्वर को कोई चाह नहीं और हमारी चाहों की थाह नहीं। बस यही मिलन में बाधक है। अन्यथा तो ये मानव जीवन, मानव शरीर इस बात की मार्कशीट और सनद है, सर्टिफिकेट है कि मेरे में और तेरे में अब कोई अंतर नहीं है। बस ईश्वर निरीह है, हमें उससे मित्रता करनी है। तो मित्रता तब निभेगी जब दोनों के गुण अवगुण समान रूप से मिल जाएंगे, तभी कायम रह पाएगी मित्रता। तो भगवान निरीह हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है, तो हमें भी इच्छा रहित होना होगा। हमारा घर बन जाए, हमारी कोठी बन जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए ये सब छोड़ना होगा। हर जीव अपने अपने प्रारब्ध से जीवन जी रहा है, प्रारब्ध से जन्म मिल रहा है, प्रारब्धाधीन है जीवन यात्रा हर जीव की। पूर्व जन्मों में जो कर्म की खेती बीज बो के आए हैं, उसी के आधार पर ये जीवन चल रहा है, जीवन रूपी फसल चल रही है। अब इस जन्म में जैसे कर्म बीज बोएंगे, आगे की यात्रा हमारी तय हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसलिए भगवान से न चाह कर अब केवल भगवान को चाहना शुरू करो। जैसे ब्रज गोपियों ने तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानीव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। मन में श्याम, तन में श्याम, आलाप में श्याम, विलाप में श्याम, प्रलाप में श्याम, चेष्टा में श्याम, क्रिया में श्याम, व्यवहार में श्याम, चिंतन में श्याम, जिह्वा पर श्याम, और शरीर से सारे काम करते हुए शरीर से, और चित्तवृत्ति केवल प्रियतम श्याम सुंदर के श्री चरणों में निरंतर रहती थी। इसीलिए आज वेद शास्त्रों में प्रेमी रसिक भक्तों की शिरोमणि में उनकी गिनती है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण सा। उद्धव जी महाराज लगभग 6 महीने ब्रज में रहे, और 6 महीने रह के ब्रज में प्रत्येक लीला स्थली का दर्शन किया, और अंत में ब्रज गोपियों की नहीं, ब्रज गोपियों के श्री चरणों की नहीं, उनकी चरण धूलि की वंदना की है उन्होंने। ये कब संभव हुआ? जब सर्वांग समर्पण अपने प्रियतम श्याम सुंदर को हुआ।
और कहीं भी किसी भी चेष्टा में, किसी भी क्रिया में, किसी भी चिंतन में, किसी भी सोच में, कहीं भी सिवाय कन्हैया के दूसरा कोई था ही नहीं। आप कहते हैं कि गृहस्थ हैं साहब, हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी है। गोपियों के गृहस्थ नहीं था क्या? पति पुत्र संतान खेती काम काज नहीं थे क्या ब्रज में? सब कुछ था। शरीर उन्होंने संसार के काम में लगा रखा था और चित्त वृत्ति प्रियतम श्याम सुंदर को समर्पित कर चुकी थी। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से हो, कैसे भी हो, अरे यार लड़ झगड़ के भी हो, बात केवल श्याम सुंदर से हो, बात केवल कन्हैया से हो। तो सबसे पहले अपने अभाव मिटाने होंगे। आराधना भगवान की और कामना संसार की, ये छल कपट छोड़ना होगा, बिल्कुल छोड़ना होगा ये। तब थोड़ा सा, क्योंकि ये कामना रूपी रस्सी से बंधे पड़े हैं, मोह ममता आसक्ति रूपी जंजीरों से बंधे पड़े हैं, और ये स्वयं को खोलनी होंगी। जन्म जन्मांतरों से अब तक जैसी मोह ममता आसक्ति राग संसार में है, और संसार को जितना मिला है उससे संतुष्टि नहीं है, और भी चाहिए, और भी चाहिए, तो ये कामना समाप्त नहीं होती। और आप तो गृहस्थ कह रहे हैं अपने आप को, पर यहाँ तो आफत बाबा जियों की ज्यादा आ रही है, साधु समाज की आफत ज्यादा है, उनका पेट नहीं भर रहा है। आपसे करोड़ गुनी कामनाएं महात्मा जी लेके बैठे हैं, महंत जी, तो मरना तो इसी बात का है, शर्म इसी बात की है। ठाकुर जी तो आते हैं, महाराज जी कहते थे कि भगवान तो सूटेड बूटेड हुटेड, ब्रीफ केस हाथ में लिए, सूटेड टनाटन कपड़े नीचे से बूटेड, जूते पहने हुटेड, हेलमेट लगाए तैयार घूमते हैं। प्रत्येक भक्त के हृदय में झांकते फिरते हैं कि किसी भी भक्त की धर्मशाला में, हृदय रूपी धर्मशाला में मुझे कहीं पैर रखने को जगह ही मिल जाए। लेकिन बाहर से तिलक छापे खूब लगा रखे हैं, दाढ़ी दाढ़ी ये सब रखे हैं, और भगवान से क्या कह दिया है ये चटाई लेके आओ, धूल में हो जाएंगे, ये चटाई झड़ जाएगी, चटाई सी पड़ी है ना। तो सारी कामनाएं मिटानी होंगी, सारी इच्छाएं मिटानी होंगी। यहाँ गृहस्थ विरक्त का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं। बाजी वो मार जाएगा जिसके हृदय में संसार नहीं होगा। सभी संसार में रह रहे हैं, और संसार में रह करके हम संसार में रहें पर संसार हमारे में न रहे, ये है बात महत्व की। रहना सहना तो संसार में ही पड़ेगा, खाना संसार का, पीना संसार का, रहना संसार में, सब कुछ तो संसार में ही होगा। हम संसार में रहे पर संसार हमारे में न रहे, इसका नाम है उपासना। और यदि ये नहीं हो पा रही है तो फिर है बेईमानी, पक्के बेईमान है हम। चाहे महाराज श्री बन के बैठे और चाहे महारानी श्री बन के बैठे, हाँ पक्के बेईमान है हम। तो जो स्वयं अपनी चाह नहीं मिटा सके वो दूसरों को चाह कैसे मिटा सकता है? अर्थात जो अपने अभाव नहीं मिटा सके वो दूसरों को अभाव मुक्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और ये कमी, ये अभाव ही बार बार संसार को पाने की चाह बनाता रहता है,
और इसी में भटकते भटकते हमारे सब ये भजन पूजा पाठ साधना एक कामना रूपी जो पड्डा है ना, वो सबरी जेवरी खा जाए। जीवन भर की भजन साधना इसी में समाप्त होती रहती है और हम अहंकार से चौड़े होकर चलते हैं सड़कों पर, रोडों पर। हम बड़े बड़े भगत जी हैं साहब, इतने साल से भजन कर रहे हैं और भजन की पूंजी को एक सिक्का जेब में नहीं बचे हो, भाई संसार खाएगा। पूज्य महाराज जी कहते थे, भैया कितनों स्वांग भर लियो, कितनों भजन साधना पूजा कर लियो, पाठ कर लियो, यदि चाह नहीं मिटी तो माया एक तमाचो दी की गाल पे सब यहीं धरवा लेगी। और धरवानों का है बड़ो अस्पताल बन जाए, बड़ो आश्रम बन जाए, बड़े महल ठाड़े है जाए, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगला। तुम्हारे कोई बाप का नौकर लग रहा हो का जो तुम्हें देगो? अरे तुम्हारी अंटी कोई खर्च होगो और तुम पे क्या धरे हो टंडे की जर जो दो चार नाम ठाकुर जी के ले रहे हो, जो तुम्हें पैसा देगो, जो तुम्हें रोटी देगो, कपड़ा देगो, दंडोत करेगो, वही ले जाएगो तुम्हारी निकाल की जेब में। तो सब टन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं बचो। इसलिए पूज्य महाराज जी ने अपने नाम पे कहीं ईंट की तो छोड़ो, एक फूस का तिनका भी खड़ा नहीं किया। ये तो हमारी बदमाशी है कि उनकी यादगार के लिए समाधि का ये स्वरूप आपको दर्शन के लिए खड़ा कर दिया। याद बनी रहेगी, इस बहाने से दर्शन होते रहेंगे।